रविवार को इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी श्वेता सिंह के आवासीय कार्यालय सेक्टर 3 में एक बैठक इंडिया महागठबंधन में शामिल झामुमो, राजद, भाकपा माले के वरिष्ठ नेताओं के बीच संपन्न हुई। इस बैठक में मौके पर बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता ने स्वागत भाषण देते हुए सभी इंडिया महागठबंधन के नेताओं का अभिनंदन किया। बैठक को संबोधित करते हुए इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी श्वेता सिंह ने कहा कि बोकारो स्टील सिटी की स्थापना में विस्थापितों एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान के कारण ही अस्तित्व में आया है। अब जरूरत है कि पुनः बोकारो को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित क्षेत्र बनाने में हम सभी को मिलकर इस लोकतांत्रिक पर्व में अपनी आहुति वोट के माध्यम से दर्ज करने की आवश्यकता है, तभी एक बेहतर विकसित और संपन्न समाज का निर्माण हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के झारखंड विधानसभा निमित्त धनबाद लोकसभा पर्यवेक्षक के रूप में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने सभी को छठ महापर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि सभी लोग मिलकर इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी श्वेता सिंह को जीत दिलाने हेतु आह्वान किया। वहीं बैठक का संचालन कांग्रेस नेता सुशील झा ने किया। इस अवसर पर झामुमो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जन कल्याणकारी योजनाओं के मदद से झारखंड राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का कार्य किया है। वहीं राजद के जिला अध्यक्ष बुद्ध नारायण यादव ने कहा कि इंडिया महागठबंधन ही झारखंड की तकदीर बदल सकती है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय शर्मा, जवाहर मेहता, देवाशीष मंडल, जवाहर संतोष रजवार के अलावा कमेटी के ऊर्जावान कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आज का ये बैठक महागठबंधन परिवार का है और अगला जो हमारा 16 दिन का कार्यक्रम होगा, किस तरीके की हम रणनीति बनाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के हमको लोगों के बीच में जाना है गठबंधन परिवार को और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, उस सारी रणनीतियों पे यह कार्यक्रम रखा गया। कितनी चुनौतियां मानते हैं आप बोकारो विधानसभा को लेकर के? चुनौतियां मतलब किस संदर्भ में? अभी जो आप जी बिल्कुल चुनाव को लेकर के किस तरह की चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा? देखिए, अगर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य, विकास के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे, अगर उसके बारे में बात कर रहे हैं तो विकास जिस तरीके से हमारे बोकारो में होना चाहिए था, निश्चित रूप से अभी भी हम विकास को अपने बोकारो में ढूंढ रहे हैं। कहीं मतलब उस तरीके का हमारे सड़कें तो दिख रही हैं, तालाब दिख रहा है, बड़े बड़े पुल दिख रहे हैं, पुलिया दिख रहा है, मतलब टेंडर, बड़े बड़े टेंडर वाला जो मतलब विकास होता है वो सारे तो दिख रहे हैं हमारे बोकारो में। किंतु जो मूलभूत समस्या है, पानी की समस्या है, चाहे वो चास हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो सेक्टर्स हो, पानी की जो समस्या अभी तक आप नहीं सॉल्व कर पाए, तो बड़ी बड़ी तो ऐसी बहुत सारी मेरे पास समस्याएं हैं बोकारो के लिए। तो भाजपा को किस रूप में आप देखते हैं? किस बोकारो के लिए? बिल्कुल आपके लिए चुनौती है बोकारो और कांग्रेस के लिए? चुनौती, देखिए चुनौती ये है कि आज इतना 2024 में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन अभी भी हम विकास, अब तक हम लोग को डेवलप्ड, विकासशील, विकसित जो बोकारो है, विकसित बोकारो होना चाहिए था, अभी भी विकासशील ही लिखा जा रहा है। जो हमारा परिप्रेक्ष्य होता है, जो एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए था कि अब तक हमारा बोकारो, क्योंकि बोकारो एक बौद्धिक नगरी है, बौद्धिक नगरी अभी भी विकासशील है, तो ये तो समझने वाली बात है। आपके विकास के मुद्दे क्या क्या होंगे? देखिए, बोकारो एक बहुत ही अलग, पूरे झारखंड में हमारा बोकारो बहुत अलग है। इसकी तुलना हम किसी क्षेत्र से, किसी विधानसभा से नहीं कर सकते हैं। हमारे इस विधानसभा में तरह तरह के लोग, विस्थापित अलग है, ग्रामीण अलग है, शहरी लोग अलग हैं, अतिक्रमण का क्षेत्र एक बहुत बड़ी आबादी है वो अलग है, सब यहाँ के वोटर्स हैं, सब यहाँ पे रह रहे हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड है, तो सारे लोग यहाँ पे हैं और इनकी जो समस्या को समझते हुए अगर जब मैं देखती हूँ तो उन सारी समस्याओं को समाधान करना, विस्थापित को पंचायत का दर्जा दिलाना, जो हमारे जो जमीन हमारे रैयतों से लिया गया है, उनका भूमि अधिग्रहण के, नया जो भूमि अधिग्रहण का बिल जो पास हुआ उसके तहत उनका जमीन जैसे हजारीबाग में वापस कराया गया वो वापस करा देना। आ जाइए ग्रामीण, वहाँ पिंडरा जोरा की समस्या है, पिंडरा जोरा को का दर्जा दिलवा देना, प्रखंड का दर्जा दिलवा देना, ये है। अगर वो हम कर लेते हैं, उसके बाद हम चास में आइए, निगम की जब बात करते हैं तो निगम में पानी नहीं है, नाली नहीं है, अभी भी बरसात होता है तो घरों में नाली का पानी घुस जाता है। समस्याएं मेरे बोकारो में बहुत सारी हैं। मैं यही कहूँगी कि इसको एक मतलब सेंसिटिवली, थोड़ा नाजुक तरीके से समझ करके उन चीज़ों को समाधान करना पड़ेगा। युवा अभी भी पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, चाहे वो शहर हो या गांव हो, उन युवा बच्चों को रोकना होगा। यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप करनी होगी, इतनी इंडस्ट्रीज डेवलप हो ताकि बच्चे हमारे बाहर ना जाएं, यहाँ काम करें। उच्च शिक्षा के लिए
में भी बच्चे बाहर जा रहे हैं। अगर हमारी सरकारी संस्थान यहाँ पे होती उच्च शिक्षा के लिए तो बच्चे बाहर नहीं जाते, यहीं पे पढ़ते। बहुत सारी समस्याएं मेरी बोकारो में, सबको मिल करके उसका समाधान करना है। उसके लिए